पंचायत वाइज़ हम लोग काम करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि किसी भी पंचायत में जाएँ, वहाँ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तकलीफ़ है, पहले उसका निवारण हो। नीतीश जी ने ऐसा काम किया है, घर-घर वो काम पहुँचाया। मोदी जी ने घर-घर वो काम पहुँचाया है, जो आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं हो। सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ बोल रहे हैं, यहाँ पे जितनी महिलाएँ हैं, वो सब सपोर्ट में। माँ का संस्कार दिया होता है, वो बेटा बिल्कुल निभाता है ना। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत सुंदर से सजाएं। शिविर हेल्थ शिविर के लिए मैंने चेतन जी के सामने प्रस्ताव रखा था। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, कहा जाता है कि एक सफल मनुष्य के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और अभी उसी का उदाहरण देखने को मिल रहा है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये चेतन आनंद की पत्नी है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है महिलाओं के वोट को साधने के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बुजुर्गों से, महिलाओं से मिल रही है और लगातार जो है उनसे बातचीत कर रही है। इनका कहना है कि चेतन आनंद जो है वो सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये वहां पहुंचती हैं और घर घर में जा कर के बात करती हैं। माहौल कैसा है क्षेत्र में? बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये जो कहा जा रहा है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, देखने को मिल रहा है नज़ारा। सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ बोल रहे हैं, यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, वो सब सपोर्ट में है। नीतीश जी ने ऐसा काम किया है, घर-घर वो काम पहुँचाया। मोदी जी ने घर-घर वो काम पहुँचाया है, जो आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं हो। तो सारी महिलाएं इस बार नीतीश जी और मोदी जी और चेतन जी के लिए एकदम लगी हुई हैं। इंडिया और बन रहा है इस बार। और एक चीज़ और है, जो हम क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं आपके, तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक और महिला माता जी हैं इनकी, लवली आनंद। उनका यहाँ पे 2 साल का कार्यकाल रहा था और उसकी भी जो है लगातार चर्चा हो रही है। वो फैक्टर होगा एक? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जो माँ का संस्कार दिया होता है, वो बेटा बिल्कुल निभाता है ना। और मम्मी जब यहाँ पे थीं, 2 ढाई साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया, सोचिए 27-28 साल हो गए और आज भी वो लोग जो उस वक़्त मम्मी के लिए कैंपेनिंग किए थे, बूढ़े हो गए मम्मा, फिर भी वो लोग आज भी याद रखते हैं कि जैसे आँख का ऑपरेशन कराया था लवली आनंद जी ने, ये कल उन्होंने हलाया था, ये ब्रिज उन्होंने बनाया था, ये मतलब भवन उन्होंने, आज भी 28 साल हो गए, मरम्मत नहीं हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे गजना, एक मंदिर है गजना माता का, वहाँ जब गई तो वहाँ पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ जो विश्राम का स्थल है, उन्होंने बनाया है और उसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है। तो यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत सुंदर से सजाएँ। अ, चेतन आनंद पहले भी दूसरे जगह से विधायक रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर वो विधायक बनेंगे तो क्या मुद्दे हैं जो वो उठाएंगे और किन चीज़ों के ऊपर काम करना उनका सबसे पहला लक्ष्य है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो प्राथमिकता रहेगी हमेशा, क्योंकि उन्होंने जब शिवहर में भी काम किया तो 5 साल के कार्यकाल में 1.5 साल कोरोना की वजह से डिस्टर्ब रहा, फिर भी उन्होंने 3 साढ़े 3 साल के कार्यकाल में लगभग 5 से 6 कॉलेज, जिसमें आपका डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, वुमेन मेन दोनों, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज और अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद मेडिकल कॉलेज वहाँ पे आया है। तो यहाँ पे भी हमारी प्राथमिकता वही रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा योगदान पूरे नबीनगर में एक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पे खड़ी उतरूँ। और शिविर हेल्थ शिविर के लिए मैंने चेतन जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो मेरे गार्जियन हैं, जो सीनियर्स हैं, उन लोग से मेरी बात बहुत पहले हो चुकी है हेल्थ शिविर के लिए। चूँकि लगभग 33 पंचायत है यहाँ पे, तो हर पंचायत में हर हफ्ते लगाना तो मुश्किल है, लेकिन किसी एक पंचायत में एक हेल्थ शिविर लगाएंगे। आसपास के जो लोग होंगे जिनको तकलीफ़ होगी, वो उस पंचायत में आ सकते हैं। हर तरीके की जो बीमारी होती है, आँख की, दाँत की, हड्डी की, चर्म रोग की, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, इन सारे डॉक्टर्स वहाँ पे, ये सारे डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो मैं ये पूरी कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहे। तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ रोड का एक्चुअली प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ रहा है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे रोड का काम हो, जिसमें आरडब्ल्यूडी का हो या पीएचडी का हो या चेतन जी के फंड के थ्रू हो, जो भी हो, वो हमारी एक प्राथमिकता में से है। और एक बात, यहाँ पे कोई भी बाईपास नहीं है। जब हम लोग मेन टाउन में घूमते हैं तो बसेस भी वहीं से जा रही हैं, ट्रक भी वहीं से जा रही हैं, तो घंटों जाम लगा रहता है। तो चेतन जी उस दिन बैठ के लोगों से, अभी हम लोग इनपुट ले रहे हैं कि क्या-क्या दिक्कत है।
पंचायत वाइज़ हम लोग काम करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि किसी भी पंचायत में जाएँ, वहाँ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तकलीफ़ है, पहले उसका निवारण हो और वो पंचायत बैठा कर के ही होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पे हमलावर हो रहे हैं और आपके सामने में भी तेजस्वी यादव के राजद के ही कैंडिडेट हैं। क्षेत्र का माहौल देख कर के आप लगातार घूम रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में ऑपोज़िशन रहती है, तभी तो आप कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, और वो अपनी मेहनत करें और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो मुखिया रहे हैं 10 साल, उनके कार्यकाल को आप वहाँ जाएँगे, चंद्रगढ़ पंचायत में मैं घूम चुकी हूँ, आप वहाँ से फीडबैक लीजिए। अगर मुखिया 10 साल मुखिया रहते हुए उनका कार्यकाल जो रहा है 10 साल का, उसमें उन्होंने क्या काम किया है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन होना चाहिए कि वो जब मुखिया रहकर वो इतना ग्राउंड लेवल पे रह कर के अगर आप काम नहीं किए हैं या किए हैं, तो फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप एमएलए रहकर क्या काम कर सकते हैं। तो आप लोगों से वहाँ पे फीडबैक लीजिए, आपको पता चलेगा। आपकी तैयारी अच्छी है। फुल तैयार है हम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी चेतन आनंद की पत्नी हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, बुजुर्गों से मिल रही हैं और जो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कहा जाता है नीतीश कुमार का महिलाओं का, उनको उनके योजनाओं के बारे में बता रही हैं और एक-एक चीज़ से रूबरू करा रही हैं। इनके आने से, चेतन आनंद के आने से क्या कुछ परिवर्तन इस क्षेत्र में आएगा, वो सभी चीज़ें जो हैं ये घूम घूम करके लोगों को बता रही हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।